सीतापुर नाम के एक छोटे से गांव में हरि नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था जिस पर 5 आम के पेड़ लगे थे और यही हरि की आमदनी का जरिया था। और जल्दी ही हरि की आमदनी का जरिया हमेशा हमेशा के लिए छिन जाता है और हरि परेशान हो जाता है। पर तभी कुछ ऐसा होता है जिससे हरि की जिंदगी ही बदल जाती है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। हरि का एक छोटा सा प्यारा सा परिवार था। हरि अपनी पत्नी कमला और 5 साल की छोटी बेटी लाली के साथ रहा करता था। हरि के पड़ोस में ही मनीष रहता था। हरि और मनीष में अच्छी दोस्ती थी। मनीष के पास काम नहीं था और वह काम ढूंढने के लिए अक्सर शहर जाया करता था। एक दिन हरि ने मनीष से कहा, मनीष, मुझे लगता है तुम्हें गांव में ही कोई काम ढूंढ लेना चाहिए। तुम गांव में काम क्यों नहीं ढूंढते? इस पर चिढ़कर मनीष ने कहा, वैसे तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे शहर जाकर नौकरी नहीं मिल सकती? मैं सब समझ रहा हूँ यार, तू नहीं चाहता ना कि मैं बाहर जाऊं, तरक्की करूं, शहर में नौकरी करूं। यह सुनकर हरि अपनी सफाई देते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं मनीष, तुम गलत समझ रहे हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा। उस दिन के बाद से मनीष ने हरि से बातचीत करना कम कर दिया। एक दिन हरि ने अपनी पत्नी कमला से कहा, पता है कमला, आज सुबह ही मैंने पेड़ से बहुत सारे आम तोड़े हैं। अब मैं जा रहा हूँ दूसरे गांव और वहाँ पे सही दाम में सभी आम बेच के आऊंगा। तब तक उसकी बेटी, जिसे आम बहुत ज्यादा पसंद है, वो आती है और कहती है, पापा, मुझे भी आम बहुत पसंद है, मेरे लिए भी थोड़े आम ले आइएगा ना। अच्छा जी, और एक बात सुनिए, आते वक्त आटा, दाल और चावल भी लेते हुए आइएगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं लेते हुए आऊंगा। अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिला दिया, मुझे आने में थोड़ी शाम हो जाएगी। तुम लोग अपना ध्यान रखना। हरि सारे आम अपने ठेले पर रख लेता है और उन्हें बेचने के लिए गांव निकल जाता है और वह दूसरे गांव में जाकर आम बेचने लग जाता है। आम ले लो, आम ले लो, मीठे मीठे रसीले आम ले लो, सही दाम में आम ले लो, आम ले लो। आसपास के लोग उससे आम खरीदने लगते हैं और जल्दी ही लगभग उसके सारे आम बिक जाते हैं, क्योंकि गांव वाले साल भर उसके आम का इंतजार करते हैं। उस गांव से आते वक्त एक घर से एक बच्ची की रोने की आवाज आती है। जब हरि ने खिड़की से देखा तो उसे समझ आया कि उस घर में एक बच्ची और एक माँ रहते हैं और बच्ची माँ से कह रही है, माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, भूख से मेरा पेट दर्द हो रहा है, मुझे कुछ खाने को दो ना। बेटा, मैं क्या करूँ, घर पर कुछ भी खाने को नहीं है, मुझे कहीं काम भी तो नहीं मिल रहा है, मेरे पास पैसे नहीं है बेटा, मैं क्या करूँ? हरि ये सारी बातें खिड़की से सुन रहा होता है। वो अपने ठेले पर देखता है तो उसे आखिरी के कुछ बचे हुए पके आम दिखते हैं। हरि आम लेकर उस बच्ची के घर पर चला जाता है और दरवाजा खटखटाता है और दरवाजा एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची आकर खोलती है और पीछे से उसकी माँ भी आती है। हरि कहता है, बहन जी, मैं यहाँ से गुजर रहा था, तभी मैंने आपकी बच्ची की रोने की आवाज सुनी। मैं आम बेचता हूँ, मेरे पास कुछ बचे हुए आम हैं, आप इसे रख लीजिए और अपनी बच्ची को खिला दीजिए, मैं इसके पैसे नहीं लूंगा। वो औरत हरि से आम ले लेती है और उसे धन्यवाद कहती है। हरि कहता है, अरे हाँ, और ये भी थैला रख लीजिए, इसमें आटा, दाल और चावल है। दरअसल मैंने अपने घर के लिए खरीदा था, पर मुझे लगता है इसकी आपको ज्यादा जरूरत है। खाना पका करके बच्ची को जरूर खिला दीजिएगा। अब मैं चलता हूँ। अंकल, आप बहुत अच्छे हैं। हरि वो सामान देकर वहां से निकल जाता है और घर की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में उसे मनीष मिलता है। हरि मनीष से कहता है, अरे मनीष, कैसे हो तुम? आज बहुत दिनों बाद मिल रहे हो। क्या हुआ मनीष, तुम कुछ परेशान से लग रहे हो? यह सुनकर मनीष कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, नौकरी की तलाश में हूँ, अभी भी नौकरी नहीं मिल रही। पर तू तो बहुत खुश है ना यार? नहीं नहीं मेरे भाई, तू मुझे गलत समझ रहा है। मैं चाहता हूँ कि तेरी नौकरी लगे और तू खुश रहे। मनीष ये सुनकर वहां से चला जाता है और मन ही मन में बोलता है कि अरे वाह, आजकल तो हरि की बड़ी आमदनी हो रही है, बहुत खुश भी लग रहा है आजकल। और रास्ते में उसे हरि का वो बगीचा मिलता है जहां उसके 5 आम के पेड़ लगे थे। मनीष अपने मन ही मन में सोचता है,
अच्छा, तो ये है उसकी आमदनी का जरिया। इन्हीं आम के पेड़ों की वजह से ना उसका घर चलता है। अब मैं उसके सारे आम तोड़ के बेच दूंगा और सभी पेड़ों को काट दूंगा। फिर देखता हूँ उसका घर कैसे चलता है, वो खुश कैसे रहता है। मनीष रात में चुपके से हरी के उस बगीचे में जाता है और पांचों पेड़ के आम तोड़कर उन पेड़ों को काट देता है। अगली सुबह जब हरी आम तोड़ने आता है तो वो कटे हुए पेड़ों को देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और रोने लगता है। हे भगवान, ये सब किसने किया, ये सब कैसे हो गया। वो भागते हुए घर जाता है और कमला को सारी बात बताता है। क्या बताऊं कमला, हम बर्बाद हो गए। किसी ने मेरे आम के पेड़ों को काट दिया और आम भी चुरा कर ले गया। कमला, हम बर्बाद हो गए। अब हमारा खर्चा कैसे चलेगा, हम क्या करेंगे। मेरा तो किसी के साथ झगड़ा भी नहीं था, फिर किसी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कमला यह सुनकर बहुत दुखी होती है और हरी को कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं? चलिए चलकर देखते हैं हमारे पेड़ों को किसने काटा। हरी और कमला भागते हुए अपने बगीचे में जाते हैं और देखते हैं तो उन्हें दिखता है वो 5 आम के पेड़ कटे हुए मिलते हैं, पर एक डाल पर एक आम बचा हुआ रहता है। उसे तोड़कर हरी कहता है, बस एक यही बचा है, बाकी सब तो वो ले गया जिसने पेड़ काटे थे। दुखी होकर कमला कहती है, हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। हम क्या करें, हमारी कुछ समझ नहीं आ रहा। हे भगवान, हमारी मदद कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारे साथ गलत नहीं होने देंगे भगवान। हरी और कमला वह एक बचा हुआ आम लेकर घर आ जाते हैं और कमला उस एक बचे हुए आम को अपने रसोई में रख कर सो जाती है। तभी आधी रात को कमला की अचानक से नींद खुलती है और वह देखती है कि रसोई में से एक बहुत ही तेज सुनहरी रोशनी आ रही है। कमला धीरे धीरे हरी को आवाज देकर उठाती है और कहती है, अजी सुनते हैं, उठिए उठिए, मुझे लगता है रसोई घर में कोई है। हाँ कमला, तुम सही कह रही हो। देखो ना, वहां से कितनी तेज से रोशनी आ रही है। चलो चलो चलकर देखते हैं कौन है वहां पे। वो लोग दबे पांव रसोई की तरफ धीरे धीरे जाते हैं और अंदर झांक कर देखते हैं तो वह आखिरी बचा हुआ आम जो उन्होंने रसोई में रखा था वह आधा कटा हुआ रहता है और वहाँ एक छोटी सी सुंदर सी परी रहती है। हरी उस परी से पूछता है, कौन हो तुम। मैं तुम्हारे उस आम के बगीचे में ही रहती थी और वही मेरा घर था, पर जब उस दिन उस आदमी ने आम के पेड़ को काट दिया तो मैं किसी तरह से अपने आप को छुपाने के लिए इस आम में घुस गई और तुम फिर मुझे अपने घर पे लेके आ गए। मैं एक जादुई परी हूँ, तुमने मेरी जान बचाई है, इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये बात सुनकर हरी दुखी होकर कहता है, तुम क्या दोगी मुझे, मेरे लिए तो मेरा आम का बगीचा ही सब कुछ था। परेशान मत हो, ये लो 5 जादुई आम के बीज, इन्हें जाकर अपने बगीचे में लगा देना और एक ही रात में ये 5 बीज 5 आम के पेड़ में बदल जाएंगे और सुबह तक इनमें तो फल भी आ जाएंगे और वो जादुई आम के पेड़ होंगे और उन पेड़ों को अगर किसी ने काटने की हिम्मत की तो उसे वहीं पे सजा भी मिल जाएगी। जाओ और इसे लगा दो। यह सुनकर कमला खुश हो जाती है और कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा था ना आपसे, भगवान हमारे साथ कोई भी गलत काम नहीं होने देंगे। परी एक और बात कहती है, बस एक और काम करना ना भूलना, इस आम को उसी बगीचे में जाकर रख दो। मुझे उस बगीचे में बहुत अच्छा लगता है, मैं वापस वहीं पे रहने लगूंगी। ये बात कहकर परी आम के अंदर चले जाती है और आम खुद ही बंद हो जाता है। हरी और कमला आम और आम के बीज को लेकर बगीचे में जाते हैं और बीज को वहीं पे बो देते हैं और आम भी वहाँ पे रख देते हैं और घर आकर चैन की नींद सोते हैं। अगली सुबह हरी और कमला अपने बगीचे में जाते हैं और देखते हैं कि परी की बात सच हो गई है। आम के पेड़ में पहले जैसे आम लदे हुए हैं और ये देखकर दोनों खुश हो जाते हैं। हरी पेड़ में से कुछ आम तोड़कर घर ले जाता है और हमेशा की तरह हरी आम को ठेले पर रखकर बेचने के लिए निकल जाता है। तभी रास्ते में मनीष हरी को देख लेता है
और मन ही मन में सोचता है, अरे इसके तो सारे आम मैंने तोड़ लिए थे और पेड़ों को भी काट दिया था, फिर ये इतने सारे आम लेके कैसे यहाँ पे है? इसे तो अभी घर पे बैठ के रोना चाहिए। मनीष हरी के बगीचे में जाकर देखता है तो उसे 5 आम के पेड़ आमों से लदे हुए दिखते हैं। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और वह सोचता है, आज रात को जाऊंगा और फिर से पेड़ काटूंगा, देखता हूँ ये कैसे बच पाता है इस बार। उस दिन रात को मनीष फिर से आधी रात को उठता है और चुपके से हरी के बगीचे में जाता है और फिर से वो 5 पेड़ों को काटने की कोशिश में लग जाता है। तभी उसके हाथ में जोर का दर्द होता है। ऐसा लगता है मानो कोई उसके हाथों को बहुत तेजी से दबा रहा है। वो डर जाता है और धीरे धीरे पीछे की तरफ कदम बढ़ाता है। तभी गलती से एक पत्थर से टकराकर वो गिर जाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। सुबह हरी जब अपने बगीचे में जाता है तो वहाँ देखता है मनीष बेहोश पड़ा हुआ है। होश आने पर मनीष हरी को बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत काम किया है। हरी हंसते हुए उसे माफ करते हुए कहता है, जो दूसरों के लिए गड्ढा कोड़ता है ना, वो खुद ही उसमें गिर जाता है। मनीष, मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिल गई है, आगे से इस बात का ध्यान रखना। यह कहकर हरी अपने घर चला जाता है और उस दिन के बाद से वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लग जाता है।